कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और फोकस में लेकर आएंगे आपके लिए हुडको। हुडको के नंबर्स हमने देखे हैं। मुनाफे में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब करीब 52% का इजाफा देखने को मिला। यही नहीं, रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ रही, एबिटा में भी इजाफा देखने को मिला। अब यहां से आगे स्थिति कैसी बन रही है, ओवरऑल बिजनेस पर क्या पर्सपेक्टिव है, कॉन्फिडेंस है, इस पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अब यहाँ से क्या और स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पीएम आवास योजना वाली जो प्रोजेक्ट्स है वो लार्जली हुडको ही अंडरटेक कर रहा है, तो उससे विजिबिलिटी और कितनी मजबूत हो रही है आगे? बिल्कुल सही सवाल किया है। ये बहुत ही एम्बिशियस योजना है पीएमएवाई 2.0, और जिस तरीके से सक्सेस रेट रहा है हमारा पीएमएवाई 1.0 में, हटको गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव्स को सप्लीमेंट करता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल मदद के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को, बट ऑल्सो कंसल्टेंसी की तरफ से। इस बिजनेस में काफी डेप्थ है और ये काफी सिक्योर्ड बिजनेस है। और अगर आप देखें, अगर एक घर बनता है तो उसके साथ साथ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, वो भले ही बिजली हो, पानी हो, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के प्लानिंग्स हो, इनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। और इसी के तहत कंपनी ने अपनी काम शुरू कर दिया है, और अभी हमारी पाइपलाइन काफी मजबूत है। इस हाफ ईयरली में हमने करीब 76,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, जो कि बहुत बड़ी पाइपलाइन हमने क्रिएट की है। पिछले साल हमने 83,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस किए थे, और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। और क्योंकि ये जो विकसित भारत का के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस साल हम करीब-करीब लोन बुक जो हमारी एयूएम है 1.2 लाख करोड़ के आसपास खत्म करेंगे, जो अभी 1.11 लाख करोड़ का है। तो काफी मजबूत अवस्था में है कंपनी की गति। 1.2 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। संजय जी, दैट मीन्स वो जो आपका आउटलुक था फॉर 20256, मतलब 25 and 26 ऑफ 1.5 ट्रिलियन, वो वेल एंड टारगेट है आपके मुताबिक? इतने कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं एयूएम का? मुझे लगता है इस टारगेट को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अगर आप पहले 6 माही में देखें तो हम 92,000 करोड़ से 1,11,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और अगले 6 महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 15,000 करोड़ से लोन बुक बढ़ेगी, तो हम 1,25 पे जाके खत्म करेंगे। तो जो 1,20 का टारगेट था वो हम 125 तक जा सकते हैं, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। बट जो 1.5 लाख करोड़ का आपने टारगेट रखा फिस्कल 26 के लिए, वो अभी हमने उसी को रखा हुआ है, पर इसमें हम कुछ रिवाइज करके अपवर्ड रिविजन्स की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर का कि यहाँ पर जो 1.20 का टारगेट था फॉर दिस फिस्कल, वो शायद 1.25 पे एंड हो, और शायद ऐसी अवस्था रही तो जो नेक्स्ट ईयर का है उसको रिवाइज करना पड़ेगा ऑन द अपसाइड। अच्छा सर, सेकेंड हाफ में आप डिसबर्समेंट्स क्या देखते हैं? और मैं ये जो सेकेंड हाफ की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एक चीज़ है, एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसा रहा बीते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, और अल्टीमेटली जो सेकेंड हाफ का डिसबर्समेंट है वो आपके एनआईएम्स पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, स्पेशली कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स? पिछले 6 महीने में देखें तो हमने अपनी कॉस्ट को निरंतर कम किया है। इसमें हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी बोरोइंग एक था। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट से भी हमने बोरो किया, पर उसके टाइमिंग्स को हमने सही सेट किया। और इसी कारण से अगर आप हमारा देखें तो पिछली 3 महीने में जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड थी वो 6.99 आ गई, और पिछले साल की एवज में करीब करीब 15 से 20 पैसे का हमने कमी की है वेटेड एवरेज के ऊपर भी। साथ ही साथ हमने अपने इंटरनल हमारे प्रोसेसेस हैं, वो भले ही एएलएम मैनेजमेंट की बात करें, या एचक्यूएल में की बात करें, या प्रोविजनिंग की बात करें, या एनपीए रिजोल्यूशंस की बात करें, जिससे डायरेक्ट हमारी बॉटम लाइन सुधर रही थी। और इन सभी के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कम हुई, और इस कारण से हम अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी एंटिटीज के प्रोजेक्ट जिनकी सिक्योरिटी अच्छी थी, कैश फ्लोज अच्छे थे, उन प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अब बात रही हमारे स्प्रेड्स और निम की, तो मुझे लगता है कि जो हमारे स्प्रेड्स हैं
चूंकि मार्केट में काफी सुधार हम देखने को मिल रहा है और इसकी काफी रीजंस हैं, इंटरनेशनल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। हमारा फिस्कल रिजर्व्स काफी बढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक का डिविडेंड काफी अच्छा आया है, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स कम हो रहे हैं। तो इसके तहत हमें लगता है कि मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रेट्स की कमी होने लग जाए, और साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी देख रहे हैं कि, और हमें पूरी उम्मीद है कि मे बी इन द थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर में एक रेट कट आएगा। ग्लोबली रेट कट आना शुरू हो गया है, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस रेट से हम नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और स्प्रेड्स के मामले में हमारा 2.25 टू 2.3 जो हमारा बेंचमार्क है उसको हम मेंटेन करेंगे। निम के मामले में भी 3.25 टू 3.3% का हमारा निम मेंटेन रहेगा। मैं एक चीज आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ कुलश्रेष्ठ जी, ये डिसबर्समेंट की स्थिति अब सेकेंड हाफ में आप रफली कैसी आंक रहे हैं? क्योंकि आई थिंक अब तक 21,600 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ठीक है, अगर आप पिछली साल का देखें तो हमने करीब 7,500 8,000 करोड़ का किया था। उसके बाद हमने पिछली फाइनेंशियल ईयर में इसको बढ़ा के डबल किया और करीब 18,000 करोड़ तक हम पहुंचे। अगर आप देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिस्बर्समेंट था वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 17,000 18,000 करोड़ से हम 21,500 को क्रॉस कर चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 35,000 करोड़ का टारगेट रखा है, जिसको हमें लगता है कि थोड़ा अपवर्ड हम जाने की कोशिश करेंगे, पर ये Q3 के रिजल्ट्स के बाद हम इसके ऊपर कॉल लेंगे। बट 35,000 करोड़ हमारा पक्का है कि हम करेंगे डिस्बर्समेंट को। 35,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट टारगेट आप अचीव करने की पूरी कोशिश में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, यू हाफे देयर, हाफे से ज़्यादा आप निकल चुके हैं इनफैक्ट वहाँ पे। तो उम्मीद है कि जब इस साल के अंत में बात होगी उन नंबर्स को हम रिविजिट जरूर करेंगे। गुड लक टू यू। हुडको आपकी स्क्रीन पर फ्लैट है स्टॉक, आधे % के गेन्स इस मार्केट में। आदित्य बिरला कैपिटल इस बीच स्क्रीन पर लेकर आएंगे और मानस इसका चार्ट आप देखकर रखिएगा